एक साधारण गांव में, जो सुनहरे खेतों और पवित्र मंदिरों से घिरा था, आनंदिता नाम की एक विनम्र महिला रहती थी। उसका हृदय निर्मल था और उसके हाथ भोजन बनाने में कुशल थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जब भी वह भोजन बनाती, कुछ जादुई घटित होता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले आनंदिता अपनी मिट्टी की चूल्हा जलाती और श्रद्धा से सामग्री इकट्ठा करती। उसका चूल्हा सोने का नहीं था, उसकी पत्तलें कीमती नहीं थीं, लेकिन उसकी रसोई में कुछ ऐसा था जो वातावरण को दिव्यता से भर देता। हर चावल के दाने, हर तुलसी के पत्ते और हर घी की बूंद में कोई दैवीय शक्ति समाई हुई थी। एक दिन जब वह मंदिर के लिए प्रसाद बना रही थी, तो कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही उसके भोजन की सुगंध हवा में फैली, देवताओं की मूर्तियां मुस्कुराने लगीं। हल्की सी ठंडी हवा खिड़की से अंदर आई और एक बंद कमल का फूल, जो अब तक सूखा पड़ा था, उसकी आंखों के सामने खिल उठा। गांव के जो लोग वहां से गुजरे, उन्होंने अपने हृदय में एक अजीब सी शांति महसूस की। बुजुर्गों का कहना था कि आनंदिता का बनाया भोजन रोगों को ठीक कर सकता था। एक बीमार व्यक्ति जिसने उसका बना हुआ सूप पिया, वह फिर से शक्तिशाली महसूस करने लगा। एक भूखा बच्चा जो चलने में असमर्थ था, जब उसकी बनाई रोटी खाई तो वह हंसते हुए दौड़ने लगा। गांव के सूखे खेत, जहां फसल उगनी बंद हो गई थी, वहां जब उसका पकाया हुआ पवित्र चावल छींटा गया तो वे फिर से लहलहाने लगे। लेकिन आनंदिता को कभी प्रसिद्ध या पहचान की लालसा नहीं थी। उसके लिए भोजन बनाना प्रेम का कार्य था। उसकी आत्मा और देवताओं के बीच एक मौन संवाद था। समय बीतता गया और उसकी कहानी एक दंतकथा बन गई। युवा पीढ़ियां उसे सीखती कि श्रद्धा के साथ भोजन बनाने का महत्व क्या होता है, और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। मंदिर में जहां उसका भोजन बार बार अर्पित किया गया था, वहां अब भी हल्की मसालों और फूलों की सुगंध महसूस होती थी, जैसे देवता कभी वहां से गए ही नहीं। और इस तरह वह महिला जिसने देवताओं के लिए भोजन बनाया, हमेशा के लिए अमर हो गई। क्योंकि जहां प्रेम और भक्ति होती है, वहां चमत्कार कभी समाप्त नहीं होते।